हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमवी एकेडमी। दिस इज विजय सर। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसके हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8 से लेके लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व करने वाले, मतलब आपका 2.1 कंप्लीट करने वाले इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किया था, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते। सो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या है देखो, मस्त क्वेश्चन है, ध्यान देना। अ स्फेरिकल सोप बबल इज एक्सपांडिंग so that its radius is increasing at the rate of 0.02 centimeter per second. At what rate is the surface area increasing when the radius is 5 centimeter? देखो बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज मतलब पॉजिटिव लेते हैं। अगर ये डिक्रीज होता ना तो ये वैल्यू के आगे हम लोग माइनस लिखे होते, ठीक है। मतलब बढ़ेगा तो पॉजिटिव, कम होगा तो निगेटिव। ये चीज याद रखना, आगे काम आएगा। क्या बोला है क्वेश्चन में? एक स्फेरिकल सोप बबल है, वो एक्सपांड हो रहा है और एक्सपांड होते समय उसका रेडियस कौन से स्पीड में बढ़ रहा है? 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो पहले मैंने अज्यूम कर लिया कि लेट आर बी दी रेडियस एंड एस बी दी सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सोप बबल। मतलब शेप कैसा उसका? स्फीयर है, ठीक है। तो देखते हैं क्या आएगा। देखो, जो क्वेश्चन में दिया है ये क्या है वो एग्जैक्टली डी आर बाई डी टी। तो हमें डी आर बाई डी टी का वैल्यू मिल जाएगा 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसके बाद में क्या बोला है? एट वॉट रेट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। तो पहले चलते सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं। तो सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का? एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो डी एस बाई डी टी ये हो जाएगा 4 पाई, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r इंटू डी आर बाई डी टी। देयर फोर डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू 8 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी। क्वेश्चन में और एक चीज दिया था, देखो, जब उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर होगा, मतलब यहां पे r का वैल्यू 5 और डी आर बाई डी टी का भी ये वैल्यू रख देते हैं। तो डी एस बाई डी टी क्या आ जाएगा? 8 पाई इंटू 5 इंटू डी आर बाई डी टी का वैल्यू कितना? 0.02। देयर फोर डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू 5 और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 8 पाई इंटू 5 इंटू 2 10, पीछे से 2 पॉइंट पे डेसिमल, बराबर। और ये 0.1 है। 0.1 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे डी एस बाई डी टी मिल जाएगा 0.8 पाई। समझा? क्या आया फाइनल आंसर हमारा? 0.8 पाई। अब यूनिट क्या है सरफेस एरिया का? सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम का सेकेंड। तो इसका यूनिट आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर या तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब कैसा वर्ड प्रॉब्लम है ना, तो फाइनल आंसर भी स्टेटमेंट में लिखो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? देयरफॉर सरफेस एरिया is increasing at the rate of 0.8 pi सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अंडरस्टूड? एकदम सिंपल है ना, सब ऐसे रहने वाला है आगे भी। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है? द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल बलून, अगेन स्फीयर ही है, इज इंक्रीजिंग, मतलब पॉजिटिव रहेगा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो अगर मैंने सरफेस एरिया को एस बोल दिया, वी को वॉल्यूम बोल दिया और आर को रेडियस बोल दिया स्फेरिकल बलून का, तो जो क्वेश्चन में दिया है, जो पहला स्टेटमेंट पढ़े, वो क्या है? डी एस बाई डी टी, जिसका वैल्यू है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आगे बोला है एट वॉट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। रेडियस का वैल्यू 6 सेंटीमीटर दिया है और हमें निकालना क्या है? वॉल्यूम कौन से रेट में बढ़ रहा है, ठीक है। यहां पे कुछ तो काम करना है, वो काम क्यों करना है वो पहले देख लेते हैं। देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम होता क्या है?
वॉल्यूम होता क्या है 4/3 पाई आर का क्यूब, देयरफॉर dv बाई डी टी इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई इंटू 3r स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। 3 कैंसिल, क्या मिला dv बाई डी टी मिला हमें 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। हमें 4 पाई वैल्यू वैसी रहने वाला है, आर का वैल्यू पता है, डी आर बाई डी टी पता है नहीं, डी एस बाई डी टी पता है, वही काम यहां करना है, पहले डी आर बाई डी टी निकाल लो। तो वही मैं बताना चाह रहा था कि डी आर बाई डी टी क्यों निकालना है, ठीक है, ये जगह छोड़ा था। तो देखो सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2r डी आर बाय डी टी। डी एस बाई डी टी का वैल्यू क्या है रख दो, तो डी एस बाई डी टी का वैल्यू देखो क्या आएगा, कितना है 2, दिस इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 2r इंटू डी आर बाय डी टी। 2 कैंसिल हो गया बराबर, तो यहां से हमें डी आर बाई डी टी कितना मिल जाएगा 1/4 पाई आर। इसी वैल्यू को इसको बोल के रखो इक्वेशन नंबर 1, इसी वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो और देखो कि क्या होता है। देयरफॉर dv बाई डी टी इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 1/4 पाई आर, सब कैंसिल हो गया, एक r सिर्फ बचेगा न्यूमरेटर में बराबर, और उस r का वैल्यू क्या है, उस r का वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, दैट इज 6। तो dv बाई डी टी कितना मिला 6। अब यूनिट क्या है v का वॉल्यूम है ना, मतलब सेंटीमीटर का क्यूब, और अपॉन में dt मतलब अपॉन में सेकेंड। अंडरस्टूड। तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। उसके पहले स्टूडेंट अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक और एक अच्छा कमेंट कर दो, ठीक है, और चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 के पास क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 10 में, इफ ईच साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ square root of 2 centimeter per second, find the rate of increase of its area when its length is 3 centimeter। तो स्मॉल a मैंने बोल दिया लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल, और कैपिटल A को मैंने बोल दिया एरिया, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो दिया है उसके हिसाब से dA बाई डी टी है स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अंडरस्टूड। इसके बाद हमें a का वैल्यू बोला है 3 और निकालना क्या है dA बाई डी टी, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द एरिया ना। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल होता क्या है स्टूडेंट, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। इसको t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो dA बाई डी टी हो जाएगा √3/4 इंटू 2a dA बाई डी टी। 2 और ये कैंसिल होके 2 आ गया बराबर। तो हमें dA बाई डी टी का वैल्यू क्या मिल जाएगा, देखो दिस इज इक्वल टू √3/2 इंटू a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू तो 3 है तो रख दिया 3, इंटू dA बाई डी टी का वैल्यू क्या है वो है √2 तो वो भी रख दिया √2। समझ गया। तो ये हुआ। अभी देखते हैं क्या हो जाएगा। क्या कर सकते हो, कुछ कट बिट करने की जरूरत लग रही है तो कट करो, नहीं लग रही है तो जैसा है वैसे ही रहने दो। तो dA बाय डी टी क्या हो जाएगा, देखो 3 √3 इंटू √2 हो जाएगा √6 और अपॉन में 2, यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अंडरस्टूड। सिंपल है एकदम। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या बोला है क्वेश्चन में, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इंक्रीजेस at the rate of 20 centimeter cube per second, find the rate of change of the surface area when radius is 5। तो dV by dt दिया है, क्या है उसका वैल्यू 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, और रेडियस का वैल्यू 5 दिया है, और उस टाइम पे हमें ds बाई डी टी की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो dV बाई डी टी दिया है ना, वहां से आपको dr बाई डी टी मिलेगा। तो v मतलब वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर के लिए 4/3 पाई आर क्यूब। देखो स्टूडेंट हर
क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वहां पे आपको स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है, वो आप लोग खुद से लिख सकते हो। ये हो जाएगा dv बाई डी टी इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई इंटू 3r स्क्वायर डी आर बाई डी टी। 3 कैंसिल हो जाएगा, समझ गए? तो क्या आ जाएगा देखते हैं। dv बाई डी टी का वैल्यू है 20, दिस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। आप लोग चाहिए रहेगा तो यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर सकते हो, जहां से डी आर बाई डी टी का एक एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा। नहीं करोगे तो भी चलेगा, 4 और 20 कटोगे 5 मिल जाएगा। तो डी आर बाई डी टी क्या आ जाएगा, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 5 अपॉन पाई आर स्क्वायर। नाउ सरफेस एरिया की बात किया था ना, नाउ एस इज इक्वल टू 4 pi r square, therefore ds by dt is equal to 8 pi r dr by dt। क्या हुआ, ये जो r स्क्वायर था उसका डेरिवेटिव कर दिया तो 2r dr by dt हो गया। ds by dt का वैल्यू हमें निकालना है, दिस इज 8 pi r इंटू dr by dt का वैल्यू यहाँ पे देखो क्या 5 अपॉन पाई आर स्क्वायर। पाई पाई कट हो गया, एक आर भी कट हो गया, तो 8 5 जा 40 और अपॉन में क्या बचा है आर, और आर का वैल्यू है 5 और 40 अपॉन 5 कितना 8। तो हमें ds बाई डी टी कितना मिल गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो फाइनल आंसर आप लोग स्टेटमेंट में लिखा करो, यहाँ पे क्या लिखोगे, देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 12 में, द एज ऑफ द क्यूब, मतलब साइड बोला है, लेंथ दिया है क्यूब का कि वो डिक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो डिक्रीज हो रहा है, अगर मैंने उसको ए बोल दिया और वी वॉल्यूम बोल दिया, ठीक है, तो डीए बाई डी टी का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, डीए बाई डी टी का वैल्यू डिक्रीज, डिक्रीज में माइनस लगता है, माइनस 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और यहां पे भी अपने को पता करना है कि वॉल्यूम कैसे डिक्रीज हो रहा है, मतलब वॉल्यूम का भी जो आंसर आएगा वो माइनस में ही आना चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं वॉल्यूम होता क्या है, क्यूब का वॉल्यूम होता है क्या है, ए क्यूब। देयरफॉर डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू 3a स्क्वायर डी ए बाई डी टी बराबर। तो dv बाई डी टी इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 2, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू डी ए बाई डी टी है माइनस 0.6, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, देयरफॉर dv बाई डी टी इज इक्वल टू 12 इंटू माइनस 0.6, तो 12 6 आर कितना होता है, 12 इंटू 6 होता है 72, पीछे से एक पॉइंट पे डेसिमल और माइनस इतना सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, अगर आप स्टेटमेंट में लिखोगे तो देयरफॉर वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, यहां पे माइनस नहीं लिखना है, यहां पे आपको प्लस में ही लिखना है क्योंकि आपने डिक्रीजिंग वर्ड यूज किया है ना स्टेटमेंट में। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 12। और कितने 4 क्वेश्चन बाकी है ना, चलो उसको भी देख लेते हैं हम लोग फटाफट। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 13। देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया है, अ मैन ऑफ हाइट 2 मीटर वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट ऑफ 6 मीटर हाई। मतलब क्या बोला है, देखो पी क्यू वो मैन अज्यूम कर लिया मैंने, और ए बी जो है वो लैम्प पोस्ट है। ठीक है, तो ये जो है ये इस तरफ मूव कर रहा है, ध्यान देना, ये जो है वो इस तरफ मूव कर रहा है, लैम्प पोस्ट के अपोजिट डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम बोला है। ठीक है, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ द शैडो इज इंक्रीजिंग। तो ये जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे उसका ये शैडो, ये जो शैडो है वो बढ़ेगा। अब बोलोगे सर कैसे बढ़ रहा है, ध्यान देना, अगर वो इतना नजदीक था और यहाँ पे लाइट है
तो उसका शेडो देखो, उसका शेडो इतना ही रहेगा ना, लेकिन वो बंदा अगर थोड़ा सा और आगे गया, यहाँ है, तो अब देखो उसका शेडो इतना हो गया ना, मतलब जैसे जैसे वो दूर जाएगा वैसे वैसे उसका शेडो का जो लेंथ है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या क्या अज्यूम किया, देखो क्या क्या अज्यूम किया है मैंने कि ए बी जो है वो लैंप पोस्ट है, पी क्यू जो है वो मैन रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स जो है वो ये है और ये कौन, उस मैन का शैडो, और वाई जो है वो मैन का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू लैंप पोस्ट, मतलब वाई जो है वो डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम लैंप पोस्ट है। अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स, तो दो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, एक ट्राइंगल एबीसी और एक ट्राइंगल पीक्यूसी, और दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है और ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, जहां पे ये 90 डिग्री और एंगल सी दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर। ठीक है, उसके पहले जो जो क्वेश्चन में दिया है वो लिख लेते हैं। तो मैन ऑफ हाइट 2 मीटर, मतलब पी क्यू का वैल्यू दिया है 2 मीटर, देन लैम्प पोस्ट ऑफ 6 मीटर हाई, मतलब ए बी का वैल्यू दिया है 6 मीटर। ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर क्या बोला है, क्या बोला है देखो, द मैन वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, तो मैन जब इस तरफ जा रहा है तो बढ़ क्या रहा है, ये बढ़ रहा है ना, बराबर। तो मतलब वो मैन जो मूव कर रहा है, मतलब इनडायरेक्टली वाई जो मूव कर रहा है, वाई का जो रेट ऑफ इंक्रीज है, चेंज हो रहा है, वाई बढ़ रहा है ना, मतलब ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो वो एग्जैक्टली क्या दिया है, डी वाई बाई डी टी दिया है, दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर। अब बोलोगे सर कन्वर्जन का कुछ करना है क्या, देखते हैं, जरूरत लगा तो कन्वर्ट कर लेंगे, नहीं जरूरत लगा तो और अच्छी बात, देखते हैं। अभी देखो क्या बोला था मैंने, ट्राइंगल बड़ा वाला दैट इज एबीसी एंड ट्राइंगल छोटा वाला राइट एंगल ट्राइंगल पीक्यूसी, ये दोनों सिमिलर है, और अगर ये दोनों सिमिलर है इसका मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, दिस ए बी अपॉन पी क्यू, बड़ा वाले ट्राइंगल का बेस कौन है, बीसी, और छोटे वाले ट्राइंगल का बेस कौन है, क्यूसी। ए बी का वैल्यू कितना 6, पी क्यू का वैल्यू 2, बीसी जो है वो y प्लस एक्स ना, तो इधर आ जाएगा y प्लस एक्स, और QC का वैल्यू है x, 2 और 6 कट होके 3 मिला, तो 3x इज इक्वल टू y प्लस एक्स, इट मीन्स 2x इज इक्वल टू y, बराबर, जहां से मुझे x क्या मिल जाएगा, y अपॉन 2। ठीक है, देयरफॉर dx बाई डी टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ dy बाई डी टी, dy बाई डी टी का वैल्यू अपने को पता है, मतलब कन्वर्जन का जरूरत नहीं पड़ा इधर, ये हो जाएगा हाफ इंटू 6, हाफ इंटू 6 कितना हो जाएगा 3, तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर, देयरफॉर लेंथ ऑफ द शैडो इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, अंडरस्टूड। चलो क्वेश्चन नंबर 14 के पास चलते हैं। सो स्टूडेंट देखो ये क्वेश्चन नंबर 14 है, एकदम वैसी ही है क्वेश्चन, थोड़ा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा भी पूछा है। ठीक है, देखते क्या है क्वेश्चन में। अ मैन ऑफ द हाइट 1.5 मीटर वॉक्स टूवर्ड अ लैम्प पोस्ट ऑफ हाइट 4.5 मीटर, मतलब ये जो मैन है ये इस बार इस तरफ जा रहा है, और अगर इस तरफ जाएगा तो उसका शेडो भी कम होगा और ये डिस्टेंस भी कम होगा, और अगर टोटल का जरूरत पड़ा तो टोटल भी कम होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज का मतलब माइनस में होगा सभी चीजें। ठीक है, तो देखते हैं, सेम जो पिछले क्वेश्चन में था सेम फिगर है, एकदम वैसे ही एकदम अज्यूम किया गया है। ठीक है, मैन ऑफ द हाइट मतलब वो क्या हो गया, पी क्यू, तो पी क्यू का वैल्यू है 1.5 मीटर, देन लैम्प पोस्ट का हाइट कितना, ए बी का वैल्यू कितना 4.5 मीटर, फिर क्या बोला है, दैट मैन वॉक्स टूवर्ड्स द लैम्प पोस्ट एट द रेट ऑफ 3/4 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये जो y है ये कम हो रहा है ना, अगर ये आदमी जो है ये इस तरफ आएगा तो ये y कम होगा, मतलब चेंज हो रहा है y लेकिन कम हो रहा है, और कम हो रहा है मतलब माइनस भी आना चाहिए, तो -3/4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे
आगे क्या बोला, आगे बोला है फाइंड द रेट एट विच फर्स्ट द हिज शैडो इज शॉर्टनिंग, मतलब ये शैडो है ना, ये कम हो रहा है, शॉर्टनिंग बोला, कम हो रहा है, मतलब dx बाई डी टी निकालना है। सेम कंसेप्ट जो पिछले क्वेश्चन में था, क्या, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू सी, बराबर, देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू सी। तो ए बी का वैल्यू है 4.5, पी क्यू का वैल्यू है 1.5, बी सी का वैल्यू है y प्लस एक्स और क्यू सी जो है वो x है। ये लोग कट हो जाएंगे और 3 बचेगा, तो 3 इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, सॉरी बराबर है, और अपॉन में x भी है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, बराबर। देन अगर x को मैं लेफ्ट में लेके आता हूं तो क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू वाई, therefore x is equal to half of y. From there dx by dt is half of dy by dt, एकदम पिछले क्वेश्चन जैसा हुआ इतना, बराबर। अभी क्या करने का, वैल्यू रख लो, तो हाफ ऑफ -3/4, तो ये कितना हो जाएगा, -3/8, तो dx by dt हो जाएगा -3/8 मीटर पर सेकेंड, बराबर। देयरफॉर अगर स्टेटमेंट में लिखना रहेगा तो क्या लिखूंगा, देयरफॉर शैडो इज शॉर्टनिंग एट द रेट ऑफ 3/8 मीटर पर सेकेंड। अभी चलते हैं सेकेंड पार्ट के पास, तो सेकेंड पार्ट नेक्स्ट पेज पे करेंगे। क्या है देखो, द टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग, तो टिप शैडो ये है, इसका टिप सी है ना, तो सी कौन से रेट पे मूव कर रहा है वो निकालना है। तो ये मूव करना मतलब ये जब आदमी इधर जा रहा है तो ये बंदा, ये जो टिप है ये भी इधर जाएगा ना, तो लैंप पोस्ट की तरफ जा रहा है, तो टोटल डिस्टेंस क्या है, x प्लस वाई, मतलब इस टोटल का रेट निकालना है। तो देखो C is the tip of the shadow and it is at a distance of, टोटल क्या डिस्टेंस था, x प्लस वाई, तो अपना जो रिक्वायर्ड रेट रहेगा that will be d by dt of x plus y, that is dx by dt plus dy by dt, बराबर। dx by dt का वैल्यू इट इज -3/8 और इसका -3/4, इसको अपॉन में 8 बना लो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके, तो -3/8 -6/8 कितना आ जाएगा, -9/8। यूनिट क्या रहेगा, यूनिट रहेगा मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर फाइनल आंसर, देयरफॉर टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग एट द रेट ऑफ, पॉजिटिव करके, हाँ, क्योंकि स्टेटमेंट में लिख रहे हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो 15th वाला देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। तो देखो ये ए बी वॉल है, ठीक है, और ए सी जो अपना लैडर है, ये लैडर वॉल पे है, ठीक है, और इसका लेंथ दिया है क्वेश्चन में 10 मीटर, मतलब एसी का वैल्यू दिया है 10 मीटर। आगे बोला है इफ द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब ये बॉटम है ना और ये लैडर का टॉप है, तो बॉटम को जब इधर सरकाएंगे तो ये टॉप भी नीचे आएगा ना बच्चों, ठीक है, वही बोला है क्वेश्चन में। देखो उस सरकाने का क्या है, 1.2 मीटर पर सेकेंड की बात हो रही है, मतलब अगर मैंने x अज्यूम कर लिया BC को, दैट इज डिस्टेंस ऑफ द बॉटम ऑफ लैडर फ्रॉम द वॉल, बॉटम ऑफ लैडर और वॉल से डिस्टेंस ये x, वॉल ये है और ये बॉटम लैडर का ये x, तो इसको आगे बढ़ा रहा है, मतलब इस तरफ लेके जा रहा है, तो x बढ़ रहा है ना,
तो बढ़ रहा है मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगा वो। तो dx बाई डी टी कितना आ जाएगा 1.2 मीटर पर सेकेंड। देन इसके पास चलते, ये क्या है, ये है डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑफ द लैडर फ्रॉम द फ्लोर, मतलब फ्लोर से लैडर का टॉप का डिस्टेंस। ठीक है, आगे AC दिया हुआ है 10 मीटर। ठीक है, अभी हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, हाउ फास्ट द टॉप ऑफ द लैडर इज स्लाइडिंग डाउन द वॉल व्हेन द बॉटम इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। मतलब जब ये x का वैल्यू 6 होगा उस टाइम पे ये जो टॉप है वो कितने रेट पे कम हो रहा है, मतलब वो नीचे आ रहा है, वो पता करना है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। मतलब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है dy बाई डी टी वेन वैल्यू ऑफ x इज 6 मीटर। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो पहला, ये जो ट्राइंगल है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल मतलब पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया जा सकता है। दैट मीन्स बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर बराबर। इसका मतलब मुझे वाई स्क्वायर क्या मिल जाएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी को अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूं विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो दिस विल बी 2y dy बाई डी टी इज इक्वल टू 100 का तो 0 हो गया माइनस 2x dx बाय dt। 2 और 2 कैंसल हो जाएगा, देयरफॉर dy बाय dt क्या मिल जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई dx बाय dt। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब बोलोगे सर इक्वेशन क्यों दे रहे हो, वैल्यू रख दो। देखो बच्चों y का वैल्यू नहीं है, y का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है क्या, देखो जरा, आई थिंक नहीं दिया है बराबर, और नहीं दिया तो निकालना पड़ेगा हमें। देखो हमें x का वैल्यू पता है, ये पता है, y निकाल सकते हैं ना, यहीं पे पुट कर दो बराबर। तो y की वैल्यू चाहिए तो हमें y निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 6 y स्क्वायर इज 100 माइनस 6 का स्क्वायर, दैट इज 100 माइनस 36, दैट विल बी 64, और 64 का स्क्वायर रूट लूंगा तो आएगा 8। क्यों पॉजिटिव वाला लिया, नेगेटिव वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि नेगेटिव हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता ना, इसका मतलब पॉजिटिव में 8 आएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 के पास चलते और सबकी वैल्यू रख देते। तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 6, y का वैल्यू है 8, और dx बाई डी टी का वैल्यू है 1.2 बराबर। तो dy बाई डी टी आ जाएगा माइनस 7.2 अपॉन 8, 6 इंटू 1.2 कर दिया, और अभी 8 से अगर 7.2 को डिवाइड करोगे तो यू विल हैव वैल्यू एज माइनस 0.9, और यूनिट क्या आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। स्टेटमेंट में क्या लिख लोगे स्टूडेंट, देयरफॉर टॉप ऑफ द लैडर इज स्लाइडिंग डाउन एट द रेट ऑफ 0.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ वाटर इज पोर्ड इनटू एन इन्वर्टेड हॉलो कोन हुज सेमी वर्टिकल एंगल इज 30 डिग्री। सेमी वर्टिकल एंगल मतलब देखो ये अपना एक कोन हुआ, ठीक है, ये जो एक्सिस रहता है ना, ये एक्सिस, ये जो एंगल, ये इसको वर्टिकल एंगल बोलते हैं, और उसके आधे को हम लोग बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। तो ये एंगल 30 है, ये भी एंगल कितना रहेगा 30 डिग्री, और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर भर रहे हैं, सो दैट इट्स डेप्थ मेजर्ड अलोंग द एक्सिस, मतलब एक्सिस के अलोंग अगर हम लोग ने मेजर किया उसके डेप्थ को, तो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट पे इंक्रीज हो रहा है। तो देखो AO मतलब ये जो कोन है ना, वो हम लोग वहां तक कंसीडर कर रहे हैं जहां तक पानी है, जहां तक वाटर लेवल है।
तो AO जो है वो x अज्यूम किया बी दी वाटर लेवल, ठीक है। देन OB और OC इक्वल है, किसके इक्वल है, y के, और y जो है हम लोग ने क्या ले लिया, रेडियस ऑफ द कोन एट वाटर लेवल, बोला ना कोन वहां तक ही कंसीडर कर रहे हैं जहां तक पानी पहुंच चुका है, ठीक है। एंगल OAB जो है वो 30 डिग्री सेमी वर्टिकल एंगल, और V को हम लोग ने बोल दिया वॉल्यूम ऑफ वाटर, और पता है कि पानी जहां रहेगा उसका शेप ले लेता है, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर का मतलब वॉल्यूम ऑफ दिस कोन जहां तक पानी है, ठीक है। अब यहां पे क्या बोल रहा है, x इंक्रीज हो रहा है ना, मतलब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, dx बाई dt इंक्रीज हो रहा है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से। आगे बोला है फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम, जहां पे डेप्थ 2 सेंटीमीटर, मतलब x का वैल्यू जब 2 सेंटीमीटर रहेगा उस टाइम पे dv बाय dt का वैल्यू निकालो। तो वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, जहां पे r का वैल्यू y है और h का वैल्यू x है, बराबर। अब y और x को एक दूसरे में रिलेट करना पड़ेगा ना, उसी के लिए तो ये 30 डिग्री दिया है। तो देख लेते हैं इन ट्राइंगल AOB, इन ट्राइंगल AOB देखो एंगल का अपोजिट और एंगल का एडजेसेंट ये दोनों है, मतलब tan को याद करना पड़ेगा। तो tan 30 क्या हो जाएगा y अपॉन x, बराबर। tan 30 का वैल्यू, tan 30 का वैल्यू 1/√3, ये है y अपॉन x, मुझे y कितना मिल जाएगा x/√3, इसको बोल के रखो इक्वेशन नंबर 1, काम आएगा ये। अभी चलते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला। वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, मतलब y स्क्वायर इंटू h का मतलब x, y स्क्वायर क्या आ जाएगा यहां से x स्क्वायर अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू पाई इंटू एक्स स्क्वायर बाय 3 इंटू एक्स, बराबर। तो कांस्टेंट अगर देखूंगा अच्छे से तो पाई बाय 9 दिख रहा है, ठीक है। तो v आ जाएगा पाई बाय 9, और वेरिएबल में एक्स क्यूब है, तो पाई बाय 9 इंटू एक्स क्यूब, ये हो गया हमारा v। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं हम लोग t के रिस्पेक्ट में, तो dv बाय dt हो जाएगा पाई बाय 9 इंटू 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाय डी टी। 3 और 9 कट हो जाएगा, 3 मिलेगा, वैल्यू पुट कर देते हैं, तो dv बाई डी टी इज इक्वल टू पाई बाय 3 इंटू एक्स का वैल्यू क्या बोला था 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1। तो हमारा dv बाय डी टी कितना मिल जाएगा 4 पाई अपॉन 3, यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। स्टेटमेंट में क्या आएगा, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज खत्म होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया रहेगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो अगर इंटरेस्टिंग लगा है, पसंद आया है, सब कुछ समझा है, तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और चैनल को थोड़ा सपोर्ट करो अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।